अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में पोटाश का इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और पोटाश का इस्तेमाल किस वक्त करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काशकर भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि पोटाश इस्तेमाल करने से फसल को फ़ायदा क्या हासिल होता है। पोटाश बाकी खादों की तरह ही फसल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी वजह से फसल को बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो रहे होते हैं। जैसे फसल को नाइट्रोजन की और फास्फोरस की ज़रूरत होती है, इसी तरह फसल को पोटाश की भी ज़रूरत होती है। पोटाश इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा तो ये होता है कि पोटाश के इस्तेमाल की वजह से आपकी फसल की पैदावार में इजाफा हो जाता है। आप अपनी फसल में 5 से 10 मन तक ज़्यादा पैदावार पोटाश का इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जिस फसल में पोटाश का वाफर मिकदार में इस्तेमाल किया होता है, उस फसल के गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जिस फसल में पोटाश की वाफर मिकदार इस्तेमाल की गई हो, उस फसल में बीमारियों का हमला भी कम होता है और जो मौसमी दबाव है, उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत भी फसल में बेहतर रहती है। तो अब फसल में पोटाश का इस्तेमाल किस वक्त किया जाए कि उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके। अमूमन जो हमारे काश्तकार हैं, उनकी पोटाश इस्तेमाल करने की आदत कुछ यूँ है कि वो जब फसल गोब की हालत में आती है, उस वक्त पोटाश पर फोकस करते हैं और ज़्यादातर काश्तकार तो पोटाश पर फोकस भी नहीं करते और इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन अगर आप फसल में पोटाश का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो जाएंगे। तो अब सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होगा? जो सबसे बेहतरीन वक्त है पोटाश के लिए, जो हमारी फसल का पौधा है उसको शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक यानी कि फसल पकने तक उसको पोटाश की ज़रूरत होती है। क्योंकि पोटाश जो है वो पौधे के अंदर एक मोटरवे का काम कर रही होती है। अगर फसल में पोटाश की मिकदार पूरी होगी तो बाकी जितनी भी हम खुराक इस्तेमाल करेंगे यानी कि नाइट्रोजन या फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी पूरी तरह से पौधे में पहुंच सकेगी। जो पोटाश है ये मोटरवे के तौर पर काम करेगी और खुराक को जड़ से लेकर पौधे के आखिरी हिस्से तक यानी कि जो उसका फ्लैग लीफ है वहां तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करेगी। तो इसलिए अगर आप ज़मीन की तैयारी में पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे बेहतरीन होगा। और अगर आपने ज़मीन की तैयारी में पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आप अगर पहले पानी पर इस्तेमाल कर देते हैं तो भी आपकी फसल में पोटाश की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और फसल को इसका फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा हासिल होगा। लेकिन अगर आपने पहला पानी भी लगा दिया है और आपकी फसल में अभी भी पोटाश का इस्तेमाल नहीं कर सके, तो फिर आप दूसरे पानी पर फसल में पोटाश का इस्तेमाल कर लें। और अगर आप इससे भी ज़्यादा लेट करते हैं तो फिर तीसरे पानी से ज़्यादा देर आप ना करें, गोब की हालत तक लाजमी फसल में पोटाश का इस्तेमाल कर लें ताकि उसका फ़ायदा भी पूरी तरह से लिया जा सके। अगर आप बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी होगा कि जितनी जल्दी हो सके अपनी फसल में पोटाश का इस्तेमाल कर लें।